हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल इंग्लिश फॉर अस पर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अंग्रेजी आसानी से आप कैसे बोलना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर आपको ABCD आती है, जो हम उम्मीद करते हैं, ठीक है, आपको आनी चाहिए। और ABCD से मिलकर बढ़ता है एक एक शब्द, और वो शब्द आप सीखते हैं इंग्लिश रीडिंग करके। ठीक है, इंग्लिश रीडिंग के ऊपर ढेर सारी स्टोरीज वीडियो आप उनसे सीख सकते हैं। फिर बात आती है कि आपको इंग्लिश सेंटेंसेस बनाने के पीछे का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जिससे आप मन में अपने आप से खुद से इंग्लिश के सेंटेंसेस करेक्ट बना सकें। ठीक है, उसी के पीछे का हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो आपको पूरी अंत तक वीडियो देखनी है। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं लड़के फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, अब इस चीज को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? मान लीजिए बॉयज प्ले फुटबॉल। ठीक है, एक चीज आपको ये ध्यान रखनी, पहले आप जब इंग्लिश स्पीकिंग की शुरुआत करेंगे तो आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, बहुत बड़े के पीछे, कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस के पीछे नहीं जाना है, छोटे से शुरुआत करनी है। और उनके पीछे का कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए तो आप बड़े भी बना लोगे। ठीक है, अब देखिए इस सेंटेंस में अगर हम अर्थ निकालें कि लड़के फुटबॉल खेलते हैं, ठीक, ये इसका अर्थ हो गया। अब किसी भी सेंटेंस को एक कंप्लीट सेंस देने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट का पता होना चाहिए। सब्जेक्ट मतलब जो सेंटेंस में क्रिया कर रहा होगा, वर्ब का डूअर। ठीक है, जैसे यहाँ बॉयज क्या काम कर रहे हैं? खेलने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम जैसे देखिए इसको हटा दें, फुटबॉल हटा दें। ठीक है, मान लीजिए हमने फुटबॉल हटा दिया, बॉयज प्ले, इससे भी एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है ना कि लड़के खेलते हैं। तो सबसे जरूरी चीज क्या है सेंटेंस में? आपको सब्जेक्ट का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद उससे जरूरी चीज आती है वर्ब। अगर देखिए सब्जेक्ट भी ना रहे तो वर्ब से भी हम काम चलाते हैं। ठीक है, सबसे छोटा सेंटेंस अगर किसी चीज से बनता है तो वर्ब से बनेगा। प्ले, जैसे आप किसी को कमांड देते हो, रिक्वेस्ट करते हो ना, प्ले, डांस। ठीक है, तो एक सेंस आता है, तो वर्ब सबसे जरूरी है, उसके बाद सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये सब आता है। ठीक है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? बॉयज है। ठीक, डूअर, तो इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, अब जो सेंटेंस में क्रिया हो रही है वो है प्ले। ठीक है, इसको हम कहते हैं वर्ब। अब किस चीज पे क्रिया हो रही है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे यहां हो गया फुटबॉल। ठीक है, तो क्या खेला जा रहा है? अगर आप ऐसे मन में सोचते हो तो वो फुटबॉल खेला जा रहा है, तो बॉयज प्ले फुटबॉल। अब एक चीज समझने वाली ये है कि सबसे मेन जो होता है वो होता है वर्ब, क्योंकि इसी से हम डिसाइड करते हैं कोई भी सेंटेंस हमको पास्ट में दिया गया है कि प्रेजेंट में कि फ्यूचर में। ठीक है, इसके साथ ये देखिए ये मेन वर्ब है। ठीक है, इसके साथ कुछ सहायक क्रिया भी आती है जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया से ही आप सेंटेंस का टेंस डिसाइड करते हो, जिससे सही अर्थ निकलता है। ठीक है, अब इसके लिए टेंस टॉपिक का आपको आइडिया होना चाहिए, वो हम पढ़ लेंगे, लेकिन अभी हम बेसिक चीजें समझ रहे हैं। सेंटेंस आप इंग्लिश में बोलना कैसे शुरू करोगे। ठीक है, अब देखिए बॉयज, यहाँ एस लगा है ना, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब हम प्लूरल लगते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, जैसे जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। ठीक है, नाउन में हम जब यस लगाते हैं तो वो प्लूरल बनता है, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट यस लगा के बनता है। ठीक है, लेकिन उल्टा होता है किस चीज में? वर्ब में। अगर हम वर्ब में एस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये एक बहुत ही साधारण सा नियम है इंग्लिश में कि अगर आप सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल रखते हो तो वर्ब भी प्लूरल रखनी पड़ेगी, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो दोनों चीज में प्लूरल बनाते कैसे? ये उल्टा है। सब्जेक्ट मतलब नाउन, उसमें एस लगाओगे, वर्ब में एस नहीं लगाओगे तो वो प्लूरल लगेगी, एस लगा दोगे तो सिंगुलर हो जाएगी। ठीक, ये हो गया ऑब्जेक्ट।
अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप ये कन्फ्यूज़न है कि आप कैसे पता करोगे कि वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, तो आप वर्ब से अपने मन में क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे प्ले वॉट, क्या खेलता है, तो जो आंसर आएगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। या आप कह सकते हो प्ले, जैसे यहाँ तो सही सेंस नहीं बैठेगा, वॉट या होम का, जैसे अगर हम वर्ब से वॉट या होम का जब क्वेश्चन करते हैं तो जो आंसर आता है वही हमारा ऑब्जेक्ट बताता है सेंटेंस में, ठीक है। ये हो गई बेसिक चीज़ें। चलिए एक सेंटेंस हम और बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं वे उनको सत्य बताएं, ठीक है, वे लोग उनको सत्य बताएं किसी और लोग को, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? जैसे दे टोल्ड देम द ट्रुथ, ठीक है। अब देखिए यहां जो हमारा सब्जेक्ट बनेगा सेंटेंस में, सेंटेंस का सब्जेक्ट है दे मतलब वे, ठीक है। टोल्ड क्या है? ये है वर्ब, ठीक है, और देम क्या है? ये है ऑब्जेक्ट, तो ये बनेगा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ट्रुथ ये भी ऑब्जेक्ट है। अब आप सोच रहे हैं दो ऑब्जेक्ट होता है, हाँ, किसी भी वर्ब का दो ऑब्जेक्ट पॉसिबल है, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऐसे शब्द जो लिविंग बीइंग के लिए प्रयोग होते हैं उनको हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो नॉन लिविंग रहते हैं उनको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे यहाँ दिम, ये किसी व्यक्तियों के लिए प्रयोग होगा, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ देखिए ट्रुथ जो है ये एक तरीके से नॉन लिविंग है, तो इसको हम कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो दो ऑब्जेक्ट किसी भी वर्ब के पॉसिबल हैं, ऐसी वर्ब्स को हम कहते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अब सबसे मेन चीज़ क्या है? यहाँ देखिए ये जो वर्ब है इसी से हम डिसाइड करेंगे कि इस सेंटेंस का टेंस क्या है, किस काल में बात हो रही है। तो जो मेन वर्ब होती है टेल होती है, ये टेल वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। तो सेकेंड फॉर्म हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगता है, ठीक है। तो इसका अर्थ हो जाएगा उन्होंने बताया, ठीक है। ऐसे ही जो पहला सेंटेंस हमारा था वहाँ ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ये प्रेजेंट का सेंस दे रहा है, ठीक है। चलिए एक सेंटेंस हम और बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं मेरी दादी कहानी सुना रही हैं, ठीक है, कहानी सुना रही हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? देखिए इसको हिंदी में ही सुन के लग रहा है कि ये काम अभी हो रहा है, कॉन्टिन्यूटी में है, तो इसको इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे। देखिए दादी के लिए हम लिखेंगे, चाहे हम आप शुरू में माई लगा दीजिए, मेरी दादी, ठीक, माई ग्रैंड मदर, ठीक, इज टेलिंग अ स्टोरी, ठीक है। अब देखिए माई के लिए हो गया मेरा, ग्रैंड मदर मतलब दादी, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट। ग्रैंड मदर हमारी क्यों है? सब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये जो टेल बताने वाली कहानी है वो यही काम कर रही है, ठीक है। काम करने वाला कौन है? ग्रैंड मदर, ठीक है। इज हो गया हेल्पिंग वर्ब और टेलिंग हो गया मेन वर्ब, ठीक है। तो जरूरी नहीं है सेंटेंस में केवल मेन वर्ब आए, हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती है। ये पूरी कहानी आपको टेंसेस में एकदम क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अभी बस बेसिक फंडा आप समझिए कैसे सेंटेंस बना रहे हो आप, ठीक है। स्टोरी क्या है? ये है ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो बताने वाला काम हो रहा है वो किस चीज़ पे हो रहा है? क्या बताया जा रहा है? स्टोरी बताई जा रही है ना। अगर हम इससे क्वेश्चन करते हैं टेलिंग व्हाट, तो आंसर आ रहा है स्टोरी, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उपलब्ध है, इनडायरेक्ट नहीं है, ठीक है। और एक क्या है? आर्टिकल है, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये एक तरीके से काउंटेबल चीज़ है, ठीक है, सिंगुलर दिखाने के लिए अलग है, ठीक है। अब लेकिन इसका हम टेंस कैसे पहचानेंगे? देखिए जो हेल्पिंग वर्ब है इज, ये तो ये बता रहा है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है और प्रेजेंट में बात हो रही है, ठीक। लेकिन जो मेन वर्ब है ये आईएनजी फॉर्म में, इससे हम डिसाइड ये करते हैं कि आपका जो एक्शन हो रहा है वो कॉन्टिन्यूटी में है, ठीक। चलिए एक सेंटेंस हम और आखिरी बनाते हैं, फिर कुछ उससे जुड़ी इंपॉर्टेंट बात करते हैं, तब इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं बच्चे किताब पढ़ते हैं,
ठीक है। तो ये एक तरीके से पढ़ के ही मन में आ रहा है कि पढ़ते हैं। ये चीज़ अभी भी हुई है, पास्ट में भी हुई है, आगे भी होगी। ये एक सर्वमान्य ट्रुथ है, सत्य है, सर्वमान सत्य। ठीक है। तो सर्वमान सत्य हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं। तो इसको आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? हम सभी चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन मतलब हो गया बच्चे। अब जो पढ़ने का काम है वो चिल्ड्रेन ही कर रहे हैं, तो इनको हम कहेंगे सब्जेक्ट। ठीक है। रीड बुक्स, ठीक है। बच्चे पढ़ते हैं, ये हो गया हमारी वर्ब, मेन वर्ब है, यहाँ सहायक क्रिया नहीं है। ठीक है। अब यहाँ सहायक क्रिया क्यों नहीं है? कहीं केवल मेन वर्ब है, कहीं हेल्पिंग वर्ब है। इसका कॉन्सेप्ट आपको टेंस में पता चल जाएगा बहुत अच्छे से। अभी केवल बेसिक चीज़ें आप समझिए कि सेंटेंस में क्या क्या जरूरी होता है। ठीक है। ये वर्ब हो गया। अगर हम वर्ब से क्वेश्चन करते हैं, रीड व्हाट, क्या पढ़ा जाता है? तो किताबें पढ़ी जाती हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा वर्ब का ऑब्जेक्ट। ठीक है। बच्चे किताब पढ़ते हैं। चलिए, अब इसका आप टेंस कैसे डिसाइड करो? पहले तो देखिए, चिल्ड्रन जो होता है ये प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब भी चाहिए, इसलिए यहाँ आगे रीड्स नहीं लिखा गया है, रीड लिखा गया है केवल। यहाँ देखिए, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनमें आखिरी में एस नहीं लगाया जाता, तब भी वो प्लूरल होते हैं। ठीक है। तो ये उनमें से ही एक है। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। ठीक है। और ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है। ये हो गया ऑब्जेक्ट। अच्छा, तो कुल मिला के आपने ये समझा कि सब्जेक्ट जरूरी होता है, वर्ब जरूरी होती है, हेल्पिंग वर्ब जरूरी होता है और ऑब्जेक्ट। इसी से एक आपका साधारण सेंटेंस बनता है। ठीक है। सबसे मेन चीज़ें आपको ये जाननी है इसके बाद भी कि ये जितने सेंटेंस हम डिस्कस किए हैं ये है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस। जो वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये भी हमारे ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। तो एक्टिव वॉइस कब होता है? जो मेन सब्जेक्ट होता है वो खुद एक्शन कर रहा होता है। ठीक है। लेकिन पैसिव वॉइस में उल्टा हो जाता है। हम ये दिखाते हैं, तब इस चीज़ पे दिखाते हैं कि किसके द्वारा एक्शन किया गया है। ठीक है। खैर, ये चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे, एक्टिव पैसिव। तो आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।